अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। जी नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और अल्लाह के वलियों के मज़ारात की ज़ियारत और अल्लाह के वलियों की करामात। तो हमारे वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। जी नाजरीन, आज हम जिन अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं, इन अल्लाह के वली का नाम नामी इसमें ग्रामी प्यार से लोग आपको गंज शहीदा कहकर पुकारते हैं। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोज़ा मुबारक बहुत ही पुरसुकून बना हुआ है। नाजरीन, वाक़या कुछ यूँ है, जब उदयपुर में राजा हरि सिंह का राज था, उस वक्त उदयपुर के राजा की किसी बात पर देवगढ़ के राजा से जंग हो जाती है और उदयपुर के राजा के पास सैनिकों की कमी होने की वजह से वो अफ़गानिस्तान और काबुल वगैरह और अहमदाबाद में अहमद शाह बादशाह से मदद तलब करते हैं और कुछ सैनिक को अपने पास बुलाने की इल्तिजा करते हैं। जब कुछ सैनिक आपके पास आ जाते हैं तो तकरीबन 8 या 7 महीने तक ये जंग ऐसे ही जारी रहती है। उस वक्त देवगढ़ के राजा का साथ देने के लिए ग्वालियर का जो राजा है वो उसके साथ मिल जाता है और ग्वालियर का राजा कहता है, तुम इस मुकाबले को जारी रखो, मैं तुम्हारे सैनिकों के खाने पीने का पूरा बंदोबस्त करूंगा। और ग्वालियर का जो राजा है वो देवगढ़ की सेना के लिए खाने पीने का इंतज़ाम बराबर करता रहता है। अलबत्ता कुछ दिनों के बाद सारा सामान ख़त्म हो जाता है तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं। ग्वालियर का राजा अपने एलची को भेजता है और उदयपुर के राजा को कहता है कि तुम इस जंग को यहीं रोक दो, हम आपस में मशवरा करके इस जंग को रोक देते हैं। राजा हरि सिंह कहते हैं, तुम मुझे 80 लाख रुपए दो तो मैं इस जंग को रोक दूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। और फिर ऐसा ही होता है। नाजरीन, आपको बताते चले, उसी फौज में 25 मुसलमान फौजी भी थे जो शहीद हो चुके थे। उनका रोज़ा मुबारक अम्बावगढ़ के पास एक पहाड़ी है, उसी पहाड़ी पे बनाया गया है। तो कुछ सैनिकों के आसपास मजार बनाए गए और अम्बावगढ़ पे आज जहाँ रोज़ा मुबारक मौजूद है उसी के अंदर तकरीबन 18 मज़ारात बताए जाते हैं और 8 या 10 मज़ारात उसी पहाड़ी पे कुछ और ऊपर जाने के बाद मौजूद है। जी नाजरीन, और आज भी इस रोज़े पर फैज़ का दरिया जारी व सारी है। तकरीबन राजा हरि सिंह ने उसके बाद इन शहीदों के लिए रात को चिराग लगाने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर ड्यूटी पे लगाया था कि तुम यहाँ पर रोज़ाना रात को जाओ और चिराग लगाओगे, उसके बदले तुम्हें कुछ पैसे दिए जाएंगे। और जब ये राजा महाराजा का वक्त ख़त्म हुआ उसके बाद एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने इस पूरे दरगाह और आसपास के मज़ारात को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आज तक वही खिदमत गुजार बने हुए हैं। जी नाजरीन, और बहुत से लोगों की यहाँ से बहुत सी मुरादें पूरी होती है। जैसे हमने जो मालूमात हासिल की है उसमें हमें मालूम हुआ कि जो बे औलाद है उनको कई लोगों को यहाँ से औलादें मिली और जिनका कारोबार नहीं चलता वो यहाँ आते हैं, अपने दिल की मुराद मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी फरमाता है। और इसी तरह जब मन्नतें पूरी हो जाती है तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में लोग दलिया और दूध लेकर आते हैं, फातिहा ख़्वानी करते हैं और आपके यहाँ जो नाजरीन आते हैं उनको ये हदियतन तोहफ़तन दिया जाता है। जी नाजरीन, इसी तरह आज भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में फैज़ का दरिया जारी व सारी है। अगर आप इन अल्लाह की वली की बारगाह में जाना चाहते हैं तो उदयपुर में अम्बावगढ़ नाम से बहुत ही मशहूर इलाका है। अगर वहाँ जाए या आसपास कहीं भी पूछ सकते हैं आप, अम्बावगढ़ गंज शहीदा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक कहाँ है, तो आपको कोई भी वहाँ तक का जाने का रास्ता बता देगा। जी नाज़रीन, बारगाह में जब आप आएंगे तो आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। जी नाजरीन, हमने जो मालूमात आप तक पहुंचाई है उम्मीद करता हूं वो आपके बड़ी काम आएगी। और अगर आप कभी उदयपुर आएँ तो अल्लाह के इन वली की बारगाह में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।
और बने रहे हमारे YouTube चैनल कुरैशी वॉइस के साथ, ताकि आपको ऐसे ही अल्लाह के वलियों की मज़ारात की ज़ियारत और उनकी करामात भी हम पहुंचा सकें। जी नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।